अब ये बाबागिरी का आधार क्या होता है? मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। अब एक साथ क्रमवार, क्रमशः, एक के पीछे एक ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये बहुत अच्छे ढंग से आपके समझ में आए। इसका जो ब्रेन प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा है, ये तो ये जो अपने हैं बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, इसके जब पार्ट्स खत्म होते आएंगे उसके आखिरी छोर में लूंगा। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है? सबसे पहले भारत में ये कल्पना है कि इंसान भगवान बन सकता है, इंसान भगवान को प्राप्त कर सकता है, या फिर भगवान ही इंसान के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है, या फिर कोई व्यक्ति भगवान का अवतार हो सकती है। यह जो धारणा है इसको हम धार्मिक धारणा कहेंगे। आम आदमी उसको धार्मिक धारणा कहता है। यह धारणा बचपन से हमारे संस्कारों से हमारे मन में होती है, और इसलिए जब कोई कहता है कि मैं भगवान हूं तो हम उसको मान्य कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर मैं भगवान का अवतार हूं, वो भी हम मान लेते हैं। वो कहता है कि मुझ पर भगवान प्रसन्न है, तुम पर नहीं है, तुम पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुझ पर प्रसन्न है, तो ये भी हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों से बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बातें ठूस ठूस कर भरी हुई होती है। यह भी हम जानते हैं कि व्यक्ति अपने आप को भगवान की प्राप्ति तक पहुंचा सकता है। उसके लिए अलग अलग जरिए होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन का जरिया है, प्रार्थना का जरिया है, तपश्चर्या का जरिया है, भजन कीर्तन का जरिया है, साधना है। कोई भी मार्ग से हर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, और भगवान प्राप्त होने के पहले उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है उसमें कुछ खासियतें आती है। पहली बात, वो कोई भी ढंग का चमत्कार कर सकता है, किसी भी बात का चमत्कार कर सकता है। दूसरा, उसे लोगों का भूत भविष्य वर्तमान, केवल लोगों का नहीं, इस विश्व में घटने वाली घटनाओं का भी भूत भविष्य वर्तमान ज्ञात होता है, अपने आप ज्ञात होता है। इसे हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। और तीसरी बात, वो चाहे तो किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। यानी सिद्धि प्राप्त व्यक्ति में ये तीन खासियतें होती है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। इसी के आधार पर बाकी का सब पूरा का पूरा आडंबर खड़ा है। तो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, भूत भविष्य वर्तमान हर एक का जानता है, और वो कोई भी बीमारी दुनिया की ठीक कर सकता है अगर चाहे तो। ये सामर्थ्य उसमें होता है, ये हमारी मान्यता है, ये हम पर हुए हुए संस्कार है, और इस कारण ये सब आडंबर खड़ा करना बाबाओं के लिए पॉसिबल होता है। ये तो केवल भगवान प्राप्ति का जो प्रयास करता है उसके बारे में। जो खुद भगवान है उनको तो ये सभी और इससे भी आगे कुछ भी करने का सामर्थ्य होता है। जो भगवान के अवतार होते हैं उनको भी यह सामर्थ्य होता है। अब ये जो बात है, इसी के साथ में और बातें जुड़ी होती है कि ये जो सिद्धि प्राप्त बाबा है, ये हमारा भाग्य बदल सकते हैं। यानी पहले तो हमको संस्कार होता है, भारतीय व्यक्ति पर संस्कार होता है कि भाई आपका भाग्य पहले से तय है, आपके जीवन में आपके भाग्य के अनुसार ही घटने वाला है। लेकिन हमारी यह मान्यता होती है कि ये बाबा लोग चाहे तो हमारा भाग्य बदल सकते हैं। उनकी अगर कृपा दृष्टि हुई तो कुछ भी हो सकता है, और इसलिए उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए, उनके गुड बुक्स में रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि वो हम पर प्रसन्न हो और उनके जरिए भगवान की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो।
हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिले, हमारे भाग्य में कुछ बुरी चीजें होगी तो वो बदल सके, और ये हमारे गुरु की, बाबा की कृपा से हो सकता है। दूसरी एक बहुत बड़ी धारणा हमारे समाज में है कि गुरु बिन मुक्ति नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। अब गुरु का मतलब तो अलग होता है। जो बहुत ज्ञानी है, अलग अलग विषयों का ज्ञान रखता है, वो हमको सिखाता है, हमारा टीचर है, वो सही माने में गुरु है। लेकिन गुरु की ये जो व्याख्या है कि गुरु यानी बहुत अच्छा टीचर, ज्ञानी व्यक्ति, ये तो कहां के कहां छट गई। उसकी जगह ले ली बाबाओं को गुरु बनाओ, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है, धर्म के क्षेत्र में प्रगति करनी है, तो इन बाबाओं को गुरु बनाओ। और फिर गुरु को अगर प्राप्त करना है, गुरु की कृपा प्राप्त करना है, तो उनको अपना तन मन धन अर्पण करो, पूरा समर्पण करो। वो कहे वो अमल में लाओ, तो ही आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तो ही आपको धर्म का ज्ञान होगा, तो ही आपको सही माने में मुक्ति मिल पाएगी, तो ही आपको सही माने में आध्यात्मिक ज्ञान मिल पाएगा। अभी ये तन मन धन अर्पण करने की बात कहां से आई? जो गुरु हमें ज्ञान देता है, हमें शिक्षित करता है, उसके प्रति हमने आदर रखना चाहिए। इसके बारे में कोई भी अलग राय नहीं रखेगा, क्योंकि हमें वो ज्ञान देता है, हमसे ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन उसे तन अर्पण करो, मन अर्पण करो, धन भी अर्पण करो, ये कहां से आया? ये जहां कहां से भी आया होगा, हर बाबा अपने भक्तों के दिमाग में ये बात बार 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 ठूसता है। क्यों ठूसता है? इसलिए ठूसता है कि उसके बाद में उसका उपयोग कर सके। फिर ये लोग हमें बार बार समझाते हैं कि ये जो आपके आज का जीवन है, आप जो जी रहे हो, इस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हो, ये तो मामूली जीवन है, ये तो ऐहिक जीवन है, ये तो कीड़े मकोड़े जीते हैं, प्राणी जीते हैं। ये जीना कोई सही जीना नहीं। सही जीना है जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना, और जीवन का सही उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति करना। भगवान की प्राप्ति करने से भी ज्यादा महत्व का है मोक्ष प्राप्त करना। अब ये मोक्ष क्या होता है, मैंने आपसे कहा है, फिर एक दो शब्दों में आपके सामने फिर से रिपीट करूंगा। ये जो आपकी आत्मा है, बार बार जन्म लेती है, ये जन्म मरण के फेरे से मुक्ति पाना है। तभी यह संभव है जब आप मोक्ष को प्राप्त होगे, भगवान स्वरूप बन जाओगे, या फिर आपकी आत्मा भगवान को प्राप्त हो जाएगी। वो इटर्नल रहेगी, फिर वो मरेगी नहीं, जिंदा होगी नहीं। इसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। यानी धार्मिक क्षेत्र में ये बाबा लोग जब हमको ये बातें समझाते हैं, तो मोक्ष यानी ये बात समझाते हैं। तो जीवन का सही उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु बिन तो ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक। इसलिए गुरु को मानो और गुरु को प्रसन्न करो, गुरु का कृपा प्रसाद पाओ, और उसी के बाद में आपके ये मोक्ष की राह है वो सही माने में आसान होगी और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।